Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, we are discussing chapter number 5, that is liquids. In our previous topic we discussed about evaporation. Today's our topic of discussion is vapor pressure. Now what is vapor pressure? Vapor pressure is defined as the pressure exerted by a vapor in equilibrium with the liquid at a given temperature, or we can define it as the pressure exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर क्या होता है? हमारे पास जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो एवापोरेशन शो करते हैं. ठीक है, एवापोरेशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी कंटेनर है, जैसे कि आपके पास एक कंटेनर आपको दिखाया गया है, इसमें ये लिक्विड प्रेजेंट है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं. जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर होते हैं ये हमारे पास एवापोरेट होते हैं. एवापोरेट मींस कि ये हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, इस सरफेस को लीव करते हैं. ठीक है, ये जब हमारे पास वेपर्स जो हैं, ये जो वेपर्स बनते हैं किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, ये जो वेपर्स बनते हैं, इन वेपर्स के प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. ठीक है, अब अगर आपके पास एक लिक्विड है, वो हमारे पास किसी भी क्लोज कंटेनर में है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एक वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और एक ऐसे होते हैं जिनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है. अब जो हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे आके वो क्या करेंगे, वो हमारे पास वेपर फेज में, मतलब वो हमारे पास वेपर्स बन जाएंगे. वो अपनी सरफेस को, अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, लीव करेंगे. उस जो सरफेस है, जो लेयर है, ये सरफेस है जैसे लिक्विड की, तो इससे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास क्या करेंगे, एवापोरेट होंगे, यहाँ से रिमूव होंगे. जब ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमें पता है ये लिड है, ये क्लोज कंटेनर है, तो जब इसके साथ टकराएंगे तो ये वापस हमारे पास पोजीशन पे आएंगे, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे जहां से ये एवापोरेट हुए थे. So this is evaporation and this is condensation, कि हमारे पास evaporation भी हो रही है और condensation भी हो रही है. तो इस टाइम जो हमारे पास वेपर्स का प्रेशर होता है, it is called vapor pressure. जिस प्रेशर से वो आते हैं, this is called vapor pressure. ठीक है, so ये हमारे पास हो गया. एक टाइम आता है, ये रेट ऑफ एवापोरेशन, पहले मॉलिक्यूल्स जो है वो एवापोरेट होते रहते हैं, वेपर्स बनाते हैं, लिड के साथ जाके टकराते हैं, फिर ये क्या करते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स लिड के साथ टकराते हैं, तो एक प्रेशर से आके उस सरफेस पे दोबारा कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन. एक टाइम आता है कि रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है. तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होता है. लिक्विड और वेपर्स के दरमियान में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जैसे ये थर्ड फिगर में आपको शो किया गया है. तो ये जो हमारे पास पोजीशन होती है, इस टाइम जो हमारे पास वेपर्स का प्रेशर जो होता है, इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट है वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. तो ऑल लिक्विड्स आर कंटिन्यूअसली वेपोराइज्ड. Vapor pressure of a substance is the pressure created over a liquid by the molecules having enough kinetic energy to escape. Thermodynamically, it is the pressure of a gas at equilibrium. ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे होता है. जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाती है, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो इक्वल हो जाता है, तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है. तो उस डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास वेपर्स का प्रेशर होता है, इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जो वोलेटाइल होते हैं, और कुछ हमारे पास नॉन वोलेटाइल होते हैं. सब्सटेंसेस विद अ हाई वेपर प्रेशर इज ऑफन रेफर्ड टू एज वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस एंड एवापोरेट मोर स्लोली. जो हमारे पास वोलेटाइल वो होते हैं जिनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह होते हैं, तो ये इजीली हमारे पास क्या होते हैं, एवापोरेट होते हैं. जब एवापोरेशन ज्यादा है तो इट मींस वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है. और नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो जिनकी हमारे पास, जिनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो इजीली हमारे पास एवापोरेट नहीं होते. दीज आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर? दो फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं. नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड एंड नंबर 2 टेम्परेचर. नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं. सो द लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैव लो वेपर प्रेशर देन द लिक्विड्स विद वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. For example, vapor pressure of water is 24 millimeter of mercury. अब हमारे पास जितने भी वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर को हम मेजर करते हैं, या जो प्रेशर है उसको हम मेजर करते हैं एटीएम में मेजर करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम उसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर करते हैं, या हम उसको पास्कल्स में मेजर करते हैं. डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास प्रेशर के. तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर के लिए मोस्टली जो ले रहे होते हैं वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी ले रहे होते हैं. ठीक है, वाटर का हमारे पास जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा जाता है वाटर का, तो वाटर का जो प्रेशर है वो 24 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है.
जबकि अगर ईथर को देखा जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही तो उसका वेपर प्रेशर 537 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। सो जो हमारे पास वाटर है उसका वेपर प्रेशर लो है, जबकि ईथर का वेपर प्रेशर हाई है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वाटर है उसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि जो ईथर है उसमें हमारे पास वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात की जाए तो अगर आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, आप किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं, जब आप टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल्स, उस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो इट मींस कि एवापोरेशन ज्यादा होगी, एवापोरेशन ज्यादा होगी तो इट मींस कि वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे, तो इट मींस कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेंगे, और नेचर ऑफ लिक्विड मींस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का और वेपर प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो हमारे पास कम वेपर प्रेशर होगा, और अगर वीक होंगी तो स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम टेम्परेचर की एक एग्जांपल लेते हैं। वाटर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा जाए तो उसका वेपर प्रेशर 24 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। अगर आप टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें तो हमारे पास वेपर प्रेशर 93 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है, और अगर आप 50 से भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें तो वेपर प्रेशर 355 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है, और अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करें तो उसमें हम देखते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का क्या है, वेपर प्रेशर। तो इट मींस कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? वेपर प्रेशर को मेजर करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, बैरोमेट्रिक मेथड एंड नैनोमेट्रिक मेथड। ये 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास बैरोमेट्रिक मेथड। अब हमारे पास बैरोमेट्रिक मेथड के लिए आप सबसे पहले देखें, इट इज द सिंपल मेथड, ठीक है, यूज्ड टू फाइंड द वेपर प्रेशर। ये सिंपल मेथड है। सबसे पहले क्या है, टेक अ ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मीटर मींस 1000 मिलीमीटर। इसमें हमारे पास जो रीडिंग्स है वो मिलीमीटर में होती है। फिल्ड विद मरकरी and invert in a dish of mercury. This is a dish filled with mercury and this is a test tube. ठीक है, glass tube और test tube and its height is 1000 millimeter or 1 meter. आपके पास एक डिश है उसमें भी मरकरी और आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है उसमें भी मरकरी है। आपने वो टेस्ट ट्यूब जो मरकरी वाली है उसे मरकरी वाली डिश में क्या कर लिया, इन्वर्ट कर लिया। आप देखते हैं कि हमारे पास ये मरकरी लेवल जो है यहाँ तक, ये जो मरकरी है ये यहाँ तक जाती है। जैसे हमारे पास मोस्टली थर्मोमीटर में भी क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी हमारे पास लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। अब हमारे पास आप देखते हैं कि ये सारे हमारे पास यहाँ तक मरकरी यहाँ तक जाता है इसका लेवल, लेकिन यहाँ से ऊपर जो है तो ये स्टॉप हो जाता है। यहाँ से ऊपर नहीं जाता बल्कि ये हमारे पास एक स्पेस आ जाती है, स्पेस सैचुरेटेड विद वेपर्स। अब हमारे पास क्या होता है, अब आपने क्या करना है, ये जो स्पेस है ये स्पेस क्यों है? सबसे पहली बात, ये स्पेस हमारे पास है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं इनका एक प्रेशर है। ठीक है, जब ये सारी गैसेस जो हैं एक प्रेशर, जब इनको कंबाइन करें इन सारी गैसेस को, इनका जो प्रेशर होता है इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या हम इसको कहते हैं 1 atm। ठीक है, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमारे पास क्या होता है, वेपर प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब ये वाली जो स्पेस है यहाँ से ऊपर से हमारे पास क्या है कि जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर है तो ये 1 atm 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ तक हमारे पास जस्ट जो है तो ये मरकरी जाएगा, ये ऊपर वाली स्पेस जो है ये किसकी है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एम्प्टी है। अब आप मेजर करना चाहते हैं ईथर का वेपर प्रेशर, तो आप ईथर का वेपर प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, आप इसी डिश में किसी ड्रॉपर की मदद से यहाँ पे ईथर डालेंगे। ईथर आपको पता है वोलेटाइल है, तो ईथर क्या करेगा, यहाँ से मूवमेंट शो करेगा। ईथर मूवमेंट शो करेगा तो आप देखेंगे मरकरी का लेवल जो है वो राइज होगा। मरकरी का लेवल पहले ये था और अब मरकरी का लेवल जो है वो ये हो गया, मीन्स कि मरकरी के लेवल में राइज आया है, थोड़ी सी चेंज आई है। तो आप इधर से मेजर करेंगे कि ये चेंज कितनी है, तो ये जो हमारे पास आएगी, सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर। और ईथर की मोस्टली हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है वो 537 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये रूम टेम्परेचर पे हम कह रहे हैं, मीन्स कि हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो आप बोलते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारे पास ईथर का वेपर प्रेशर कितना है, 537 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सो दिस इज बैरोमेट्रिक मेथड।
डिश थी हमारे पास एक मरकरी की और एक टेस्ट ट्यूब थी। हमने टेस्ट ट्यूब जो है इसके ऊपर इन्वर्ट कर दी, ठीक है। ओपन एंड नीचे, क्लोज एंड ऊपर है। तो ये मरकरी इसमें से मूव करेगा, मरकरी यहाँ तक मूव करेगा, इस स्पेस तक मूव करेगा, ये स्पेस में नहीं जाएगा बिकॉज स्पेस सैचुरेटेड विद वेपर्स। ये वेपर्स और किसकी वेपर्स हैं? सॉरी, ये जो स्पेस है ये एम्प्टी स्पेस है। ये क्यों है? ये वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारे पास ये जस्ट यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से प्रेशर कभी एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जब आप इधर ईथर डालेंगे तो ईथर आपको पता है वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल है तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा। और ईथर हम किसी ड्रॉपर की मदद से डालेंगे, तो जब आप ईथर इसमें डालेंगे तो ये थोड़ा सा मूव करेगा। ये जितना मूव करेगा तो पहले मरकरी का जो हमारे पास हाइट थी वो इतनी थी, अब हाइट में थोड़ी सी चेंज आई है। तो ये चेंज किसकी है? ये हमारे पास किसकी है? ईथर की है। नेक्स्ट मेथड है दैट इज मैनोमेट्रिक मेथड। इट इज द एक्यूरेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। द apparatus consists of flask, a thermostat, thermometer, vacuum pump, a manometer and a scale। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है कि हमारे पास ये जो फ्लास्क है ये एक साइड से अटैच हुआ है ये यू शेप्ड मैनोमीटर के साथ, यू शेप्ड मैनोमीटर के साथ है। वैक्यूम पंप हमारे पास यहाँ पे अटैच्ड है। ये थर्मोमीटर है टेम्परेचर चेक करने के लिए, और ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का क्या फंक्शन है कि आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अब इस फ्लास्क में वो लिक्विड होगा जिसका आप वेपर प्रेशर जो है वो मेजर करना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप थर्मोस्टेट को बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे। ये वाली जो नॉब है इसको क्लोज करेंगे सबसे पहले, ताकि हमारे पास जो वेपर्स बनेंगे वो इधर ना मूव करें बल्कि वो यहाँ से बैठ जाएं। सबसे पहले जब आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे तो ये जो लिक्विड है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रोजन स्टेट में चला जाएगा। मीन्स ये सारे जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीज हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने वैक्यूम पंप, यहाँ से हमने इस वाली नॉब को ओपन कर दिया कि हमारे पास जितनी भी ट्रैप्ड एयर थी वो सारी हमारे पास क्या हो जाए? यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू यहाँ से रिमूव हो जाए। यहाँ से सारी जितनी भी ट्रैप्ड एयर है वो चली जाए। ये वाला स्टेप हम 2 to 3 टाइम्स करेंगे कि जितनी भी हमारे पास ट्रैप्ड एयर है यहाँ से इस वाले पोर्शन में वो सारी हमारे पास वैक्यूम पंप से निकल जाए। जब हमारे पास निकल गई सारी एयर जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कि यहाँ से थर्मोस्टेट को क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे। अब टेम्परेचर क्या है, कैसे देंगे हम? वैक्यूम पंप को यहाँ से क्लोज करेंगे। सबसे पहला स्टेप, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और इस वाले को अब हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ऑन एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट द थर्मोस्टेट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर आप उस पे इसको सेट करेंगे। ऑन एवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड, दीज वेपर्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन mercury column and also against atmospheric pressure. After some times, equilibrium is established and no change in the mercury height is further observed. अब हमारे पास जैसे ही आप इस वाली नोब को क्लोज करेंगे और इस वाली नोब को ओपन करेंगे, यहाँ से आप टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड से वेपर्स बनेंगे। जो ये वेपर्स बनेंगे तो ये वेपर्स हमारे पास क्या करेंगे कि यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करके जाएंगे। पहले आप यहाँ पे ये वाला मेजर करेंगे, ये स्केल पे रीडिंग देखेंगे कि ये रीडिंग कितनी है। यहाँ से आप देखेंगे ये रीडिंग कितनी आई है, ये हाइट मेजर करेंगे आप सबसे पहले। देन जैसे ही यहाँ से ये वेपर्स आएंगे तो ये वेपर्स यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ से मरकरी का कॉलम थोड़ा सा कम होगा, यहाँ से कम होगा और यहाँ से हमारे पास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब जो इंक्रीज आएगा यहाँ पे, ये जो डेल एच है, जो हाइट में चेंज आएगी, वो हाइट में चेंज हमें बताएगी कि जो लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर कितना था। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास एक टेम्परेचर होता है, दैट इज वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एटीएम प्लस माइनस डेल एच। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स। पी प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और डेल एच क्या होता है हमारे पास? इट इज द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द मरकरी लेवल। कि मरकरी लेवल में जो हमारे पास हाइट में जो चेंज आई है ये हमें बताएगी कि ये जो लिक्विड इसमें प्रेजेंट था उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है। सो दिस इज मैनोमेट्रिक मेथड। इसमें क्या किया हमने? जस्ट थर्मोस्टेट से सबसे पहले इसको लिक्विड को किसमें कन्वर्ट किया? सॉलिड स्टेट में। वैक्यूम पंप के थ्रू हमने सारी ट्रैप्ड एयर को रिमूव किया। देन हमने इसको इधर से क्लोज किया, यहाँ पे टेम्परेचर दिया और यहाँ से वेपर्स जो आए तो वेपर्स ने इस मरकरी की कॉलम को क्या किया?
चेंज लाई इसमें, जो चेंज आई हाइट में चेंज आएगी, वो हाइट में जो चेंज है वो हमें बताएगी कि हमारे पास वेपर प्रेशर लिक्विड का कितना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी।